सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल इस कंपनी से रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। न्यूज़ फिलहाल यहाँ पर यह है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मिल चुका है 1640 करोड़ का एक काफ़ी बड़ा डील, और वो डील मिला है इंडियन आर्मी की तरफ से। और बेसिकली इस डील के बदले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई करने वाली है एयर डिफेंस रडार, जो कि इंडियन आर्मी को होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको अच्छा न्यूज़ कंसिडर कर सकते हैं। बट ये न्यूज़ पब्लिश कब हुआ था? लास्ट ट्रेडिंग डे जब मार्केट क्लोज हुआ था उसके बाद ये न्यूज़ हमें सुनने को मिली थी। तो इसका मतलब ये है कि इस न्यूज़ की वजह से नेक्स्ट ट्रेडिंग डे ये कंपनी आपको फोकस में दिख सकती है। बट हाँ, इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों नेक्स्ट ट्रेडिंग डे इस कंपनी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इवेंट भी है, उस वजह से भी ये कंपनी फोकस में दिखेगी। और वो इवेंट का नाम है क्वार्टरली रिजल्ट, जो कि हमें कल के दिन देखने को मिलने वाला है। पिछले कुछ क्वार्टर से जो कंपनी के नंबर्स हैं, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे और Q-on-Q बेसिस पे देखोगे तो काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल रहे थे। बट लास्ट क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ था वो थोड़ा हमें कम देखने को मिला था। बट ये कंपनी उन डिफेंस कंपनी में आती है जिसके नंबर हमें काफ़ी कंसिस्टेंट देखने को मिलते हैं। अगर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ CAGR देखोगे पिछले 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का या फिर पिछले 1 साल का, तो काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिलता है। तो इस बार Q1 के रिजल्ट को लेकर अगर हम बात करें तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो देखो दोस्तों मनी कंट्रोल के एक पोल हमें देखने को मिल रहे हैं जिसमें 6 ब्रोकरेज हाउस ने अपने ओपिनियंस रखा है इस कंपनी के रिजल्ट को लेकर, जिसमें उम्मीद किया गया है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इस बार हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% से ग्रो करता हुआ नजर आएगा और 4244 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी रिपोर्ट करेगी। और वही सिक्वेंशियल बेसिस की बात करें यानी कि Q-on-Q बेसिस की, तो वहाँ पर 53% की ड्रॉप देखने को मिलेगी। तो इतने शॉकिंग नंबर की एक्सपेक्टेशंस क्यों हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो दोस्तों जितने भी डिफेंस कंपनी हैं उनके मेनली जो सबसे बेस्ट नंबर्स होते हैं वो हमें Q4 ही देखने को मिलते हैं। तो कभी भी Q4 को कंपैरिजन किसी भी क्वार्टर से मत करना, मतलब Q-on-Q बेसिस पे Q4 को कभी भी कंपेयर नहीं किया जाता। हमेशा Q4 को Q4 से ही कंपैरिजन किया जाता है और बाकी का जो रिजल्ट होता है Q1, Q2 और Q3 उसको भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही कंपैरिजन किया जाता है। अगर हम डिफेंस कंपनी की बात करें तो कभी भी Q-on-Q बेसिस पे कंपैरिजन डिफेंस कंपनी को मत करना, खासकर उनके नंबर्स को, ठीक है। तो इस वजह से Q-on-Q बेसिस पे ऐसी शॉकिंग एक्सपेक्टेशन है जो कि 53% गिरावट की है कंपनी के रेवेन्यू में। और इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में तो उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15% की ग्रोथ की उम्मीद है और सिक्वेंशियल बेसिस पे एक मेजर डिक्लाइन की भी उम्मीद है। 925 करोड़ का कंपनी अपना प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकती है इस Q1 में। और EBITDA मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो 24.5% रिपोर्ट हो सकता है, जो कि पिछले साल के अगर EBITDA से कंपैरिजन करें तो बढ़कर देखने को मिलेगी। और EBITDA मार्जिन पिछले साल कितना था? 22.3%। इस बार ये नंबर बढ़कर 24.5% आ सकता है, ऐसा मार्केट उम्मीद कर रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बोल सकते हैं डबल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। अब देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के नंबर ऐसे ही रहते हैं या फिर इससे अलग देखने को मिलते हैं। तो रिजल्ट हमें कब देखने को मिलेगा? कल के दिन। तो चैनल के साथ अपडेटेड रहना ताकि रिजल्ट का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेन कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों HDFC बैंक लिमिटेड।
हाल ही में इस कंपनी ने भी अपने रिजल्ट को पब्लिश किया था, जिसके साथ कंपनी ने 5 रुपये का स्पेशल डिविडेंड भी दिया था, जो कि एक इंटरम डिविडेंड था। और उसके साथ कंपनी ने बोनस की भी अनाउंसमेंट की थी, जो कि 1:1 के रेशियो में था। और काफ़ी सारे शेयर होल्डर इस कंपनी के कमेंट कर रहे थे कि ये 1:1 का जो बोनस कंपनी ने अनाउंस किया है, इसका रिकॉर्ड डेट क्या है। तो देखो दोस्तों, बोनस और स्प्लिट का जो रिकॉर्ड डेट होता है वो आपको फटाफट नहीं मिलता, उसके लिए कुछ महीनों का टाइम लगता है। कंपनी रिकॉर्ड डेट अपडेट करती है। स्पेशल इंटरम डिविडेंड की अगर हम बात करें तो इसके रिकॉर्ड डेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, आप बीएससी के साइट पे जाकर देख सकते हो। बस बोनस की रिकॉर्ड डेट अभी आपको सुनने को नहीं मिलेगा, कुछ टाइम बाद आपको सुनने को मिल जाएगी। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। सो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि कल के दिन CDSL ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट को पब्लिश किया था। अब काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिला वो रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से था, या फिर एक्सपेक्टेशन को मिस किया कंपनी ने, या फिर एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने बीट किया। तो चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो देखो दोस्तों, रिजल्ट की जब बात होती है तो बेसिकली 3 पैरामीटर को देखा जाता है। इसमें एक होता है कंपनी का टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू, दूसरा होता है बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट, और बीच में होता है कंपनी के मार्जिन्स। ठीक है, अगर हम बात करें कंपनी के टॉप लाइन के बारे में यानी कि रेवेन्यू के बारे में, तो कंपनी ने रिपोर्ट कितना किया, 259 करोड़। अब ये 259 करोड़ का जो नंबर है वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन से बेटर है, क्योंकि मार्केट ने उम्मीद किया था 252 करोड़ का। ठीक है, और रिपोर्ट कितना हुआ भाई, 259 करोड़ का, यानी कि एक्सपेक्टेशन से बेटर था। बट वही अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में, तो यहाँ पर मार्केट ने उम्मीद किया था 121 करोड़। 121 करोड़ एक्सपेक्टेशन किया था, और कंपनी ने कितना रिपोर्ट किया, 102 करोड़, यानी कि एक्सपेक्टेशन से कम कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिले हैं। और इसका एक सबसे बड़ा, अगर किसी को क्रेडिट देना चाहें आप, तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को दे सकते हैं, जो कि Q1Q बेसिस पे तो फिर भी चलो थोड़ा सा इंप्रूव किया, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखोगे तो 60% से ये मार्जिन गिरकर सीधा 50% पे आ गया। अब मार्जिन्स कंपनी का लगातार पिछले 3 क्वार्टर में आपको श्रिंक होता हुआ दिखा है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, चलिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, सितंबर में कंपनी ने एक नोटिस अपडेट किया था, जहाँ पर कंपनी बता रही थी कि वो यूनिफॉर्म टैरिफ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने ट्रांजेक्शन चार्जेस में। इसका इफेक्टिव डेट 1 अक्टूबर से रहेगा। पहले कंपनी का जो बोल सकते हैं चार्जेस था ट्रांजेक्शन्स का, वो 3.75 रुपये पर ट्रांजेक्शन था। ठीक है, उसको कंपनी ने कम कर 3.50 रुपये कर दिया था, यानी कि 25 पैसे से उन्होंने कम कर दिया था। अब ये जो ट्रांजेक्शन चार्जेस का कॉस्ट है, ये एक तरह से CDSL का प्रोडक्ट है ना भाई, और प्रोडक्ट का प्राइस अगर ये कम करेंगे तो अल्टीमेटली इसके वजह से इनके मार्जिन्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। तो इफेक्टिव डेट कब था भाई इसका, 1 अक्टूबर का था। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये होता है Q3। और Q3 में कंपनी के रेवेन्यू तो चलो मार्केट कंडीशंस की वजह से गिरते हुए दिखे, बट अगर मार्जिन्स को देखोगे तो मार्जिन्स भी हमें गिरता हुआ नजर आया था। उसके बाद भी अगर देखोगे तो लगातार मार्जिन्स गिरता हुआ नजर आया, क्योंकि कंपनी ने ट्रांजेक्शन चार्जेस के कॉस्ट को कम कर दिया था इस वजह से। तो ये मेन रीज़न है कंपनी के मार्जिन्स के गिरने का। बाकी अगर आपको कुछ रीज़न लगता है तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बट इन सारी चीज़ों के बेसिस पे किसी भी तरह का मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब दोस्तों, वारी रिन्यूएबल्स की बात करें तो हाल ही में इस कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट को पब्लिश किया था, जहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू यानी कि टॉप लाइन काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो होते हुए नजर आ रहे थे। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 155% की हमें देखने को मिली थी, और प्रॉफिट में लगभग हमें 3 टाइम्स का ग्रोथ देखने को मिला था। 28 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 87 करोड़ तक चला गया था। अब देखो दोस्तों, वारी रिन्यूएबल्स ने Q4 के बाद जो कमेंट्री की थी, काफ़ी बुलिश कमेंट्री थी अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ को लेकर, क्योंकि कंपनी के पास था काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। कंपनी के पास उस टाइम जो ऑर्डर बुक था वो 3263 मेगावाट का था, जिसके एग्जीक्यूशन टाइमलाइन कंपनी ने रखा था अगले 12 से 15 महीनों का। तो इससे उम्मीद था कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के जो ग्रोथ रेट हैं वो 25 के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिलेंगे, और वो हमें पहला क्वार्टर में देखने को मिल भी गया। बट अब इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी का आने वाले जो नंबर्स हैं वो कैसे रहेंगे, और वो किसके बेसिस पे डिसाइड होगा, कंपनी के प्रेजेंट ऑर्डर बुक के बेसिस पे। और अभी रिसेंटली कंपनी ने एक बोल सकते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल किया था, जिसमें कंपनी ने अपने बोल सकते हैं फ्यूचर आउटलुक्स को रखा था, और वो इम्पॉर्टेंट होती है अगर आप इन्वेस्टर हैं इस कंपनी के। तो फिलहाल उन सारी चीज़ों पे अगर आप ध्यान दोगे तो मेंशन आपको देखने को मिलेगा कि इनके जो करंट अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है वो
5 गीगावाट के हैं, यानी कि बोल सकते हैं 3150 मेगावाट। और दोस्तों क्वार्टर 1 में कंपनी ने 699 मेगावाट की ईपीसी प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन भी की थी। तो बोल सकते हैं एग्जीक्यूशन पेस कंपनी का सही नज़र आ रहा है और अच्छे खासे हेल्दी ऑर्डर बुक कंपनी के अभी भी है, ये कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया है। तो इससे हम उम्मीद तो कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनी के जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ रेट है वो बेटर उम्मीद किया जा सकता है। बाकी कंपनी रिपोर्ट कैसा करेगी वो कंपनी ही बताएगी। तो इन सारी चीज़ों को रिकमेंडेशन मत समझना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और सीखने के लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।